साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। मिल्वॉकी कन्वेंशन से खिताब में कहा, उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने यहां खड़ा हूं। हम सब मिलकर तरक्की और आजादी के नए दौर का आगाज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खुद पर होने वाले कातिलाना हमले का जिक्र। कहा, मुझे आज यहां नहीं होना चाहिए था, सिर्फ खुदा के फजल से आपके सामने खड़ा हूं। आखिरी लम्हे में सर हिलाया नहीं होता तो कातिल की गोली निशाने पर लगती। अमरीकी सदर बाइडेन ने इलेक्शन से दस्तबरदारी पर गौर शुरू कर दिया। सदर बाइडेन जल्द इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे। साबिक सदर ओबामा और नैन्सी पेलोसी का भी सदर बाइडेन को इलेक्शन से दस्तबरदार होने का मशवरा। इलेक्शन नहीं जीत सकते, वक्त कम है, फैसले का ऐलान करें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडेन को मकबूलियत में कमी के सर्वे रिपोर्ट से भी आगाह किया गया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में साबिक आलमी चैंपियन रेसलर हल्क होगन की धमाकेदार एंट्री। होगन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जिक्र करते हुए उन्हें अमेरिका का अगला सदर करार दिया और हमलावर को चैलेंज करते हुए अपने मखसूस अंदाज में शर्ट भी टेयर ऑफ की। सिंध में मानसून बारिशों की एंट्री। हैदराबाद, ठट्ठा, टंडोलायार और मटियारी में रात गए मूसलाधार बारिश से जल थल एक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, उमरकोट, बदीन, मिट्टी, इस्लामाबाद में बारिश होगी। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। सेनेट कायमा कमेटी पार ने IPPs माहिदों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पार डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया। गुज़िश्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात मांग ली। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स की वजूहात भी फराहम की जाएं। IPPs के साथ मौजूदा माहिदों से मुताल्लिक कमेटी को आगाह किया जाए। IPPs की मौजूदा पैदावारी सलाहियत और क़याम के वक्त की सलाहियत की तफसीलात भी तलब। मुस्तफा कमाल का मुल्क में पार इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत IPPs को बुलाकर कहे मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। चीनी कंपनियों को कहें खुदा के वास्ते हम पर रहम करें। कंपनियों से बात करें, मुआहिदे दोबारा करना चाहते हैं। MKM रहनुमा महंगी बिजली के मामले पर फट पड़े। बोले ये मसला किसी दहशतगर्दी से भी बड़ा है। कंपनियों को बताएं हम जितनी बिजली लेंगे उतने ही पैसे देंगे। पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए 1400 अरब, IPPs के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। हुकूमत सारे काम छोड़कर इस पर इमरजेंसी डिक्लेयर करे। एक सॉवरन मुल्क है और ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, ये बहुत सोच समझ के बहुत लंबे अरसे में हुए हैं। रियासत जो है वो मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है। अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। IPPs मुआहदे बहुत सोच समझ कर किए गए। पीछे हटेंगे तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी? बिजली की कीमतों और दीगर माशी मसाइल से हमारा सियासी नुकसान हो रहा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, IPPs और कैपेसिटी चार्जेस में जल्द कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। बोले PIA के निस्कारी का अमल अगले चंद माह में मुकम्मल होगा। PIA के निस्कारी रुकी तो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को नुकसान होगा। टैक्स भरना सिर्फ तनख्वाहदार तबके की जिम्मेदारी नहीं। लगता है कोई ना कोई आईनी टूट फूट होने वाली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है। गुलाम गर्दिशों में सरगोशियां हो रही हैं कि इंतखाबात से मुताल्लिक अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। हम हर हद तक जाएंगे और मज़ामत करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल, इसमें सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर दिफा ने PTI को पाकिस्तान के लिए खतरा करार दिया। PTI पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है, इत्तफाक राय से एक्शन लिया जाएगा। सिफारती सतह हो या कोई और, PTI को अमेरिका से इमदाद मिल रही है।
पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ बातें की। अब पूरा अमेरिकी निजाम पीटीआई के हक में बोल रहा है। अमेरिका को अपसेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं। नवाज शरीफ बिल्कुल भी गैर मुतहर्रिक नहीं। पीटीआई बचती दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, पीटीआई के अंदर इंतशारी और इस्लाही तोले के तहत ही अब सियासत आगे होगी, डिवाइड हो जाएगा। एमक्यूएम लड्डा और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह। पीटीआई अब उस जगह जा चुकी है जिधर से 0.1% भी रास्ता जो था वो मुझे नहीं था। आपको भी इमरान खान बाहर आते नहीं दिखाई दे रहे? मैं तो बहुत अर्से पहले कहा। अभी भी नहीं दिख रहे ना? इमरान खान को गिराने के लिए इमरान खान साहब ही आएंगे। पीटीआई का हाल भी एमक्यूएम जैसा होगा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 10 गुना आगे चले गए हैं। पीटीआई ने आज इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। अब बुलडोजर चलेगा। कोई भी इंतशारी पार्टी मजीद नहीं चल सकती। बाप का जो बाप होता है वो बच्चा बनाकर ही छोड़ेगा। जो रियासत से टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बानी पीटीआई को गिराने के लिए बानी पीटीआई ही सामने आएंगे। पीडीएम-2 की हुकूमत को गिराने के लिए पीडीएम-2 ही काफी है। हुकूमत और पीटीआई दोनों तरफ खेल रही है। सैंडविच में सब पिस जाएंगे। आइंदा 90 दिन बहुत अहम हैं। अगस्त के आखिर में सियासी माहौल गर्म होगा। मैंने कहा था बजट पास होगा और सबने देखा पास हो गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होते नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज हो गई। आपको याद होना चाहिए कि हमारे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला, पार्टी नहीं कुछ नहीं गई। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैन कर सकता। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फिर हुकूमत को ललकार। बोले नवाज, शहबाज और मरियम नवाज याद रखें, हमारे लीडर को जेल में डालने के बावजूद पीटीआई नहीं कुचली जा सकी। बौखलाहट का शिकार हुकूमत हमारे एमएनएज और एमपीएस को गिरफ्तार कर रही है। बानी पीटीआई के हौसले बुलंद हैं। आज भी जेल हुक्काम आकर मुलाकात में रखना डाल रहे थे। मैंने कहा यहाँ 2 अरकान कौमी असम्बली बैठे हैं, आप इस्तेहकाक मजरू नहीं कर सकते। बहैसियत अपोजिशन लीडर तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन अमल दरामद न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेरे सदारत इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा के वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गौर हुआ। ब्रीफिंग दी गई और इजलास खत्म कर दिया गया। जराए ने बताया इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। आज फिर इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स पर चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजों के मुजव्वजा नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहा जाती मसरूफियात के बायस ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। एडहॉक जज की तैनाती 100% आईनी और कानूनी है। चीफ जस्टिस नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात जेर इल्तवा हैं। केसेस खत्म करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ईमानदार जजेस हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज किए थे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। अपना मौकफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का आगाज होगा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। असद कैसर बोले आपकी ख्वाहिश जंग करना है तो हम 2 कदम आगे होंगे। नवाज शरीफ राह फरार ढूंढ रहे हैं, जल्द वापस चले जाएंगे। शिबली फराज ने कहा हुक्मरान टोला बौखलाहट का शिकार है, उनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं।
नजरे सानी केस एडहॉक जजों ने नहीं सुनना। नजरे सानी केस वही 13 जज सुनेंगे। वफाकी वजीर कानून ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। कहा, मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन अरकान को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। गरीब तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ न डाला जाए। दौलतमंदों को टैक्स नेट में लाया जाए। एफबीआर डिजिटलाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई। गुज़िश्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड भी पकड़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर में इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्टूबर की हर टैक्स दहंदा के लिए सिंगल सेल्स टैक्स सिस्टम को लागू किया जाए। वज़ीर आज़म की एफबीआर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को डिजिटल करने की हिदायत। इजलास में बताया गया, तोरखम चमन बॉर्डर्स पर तिजारत के लिए 1 विंडो सहूलियात मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात भी मिसाली हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ी जांग जेरोंग ने कहा, कोई ताकत पाक चीन आहनी दोस्ती और अफवाज के भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। पाकिस्तान और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सफ़ी ने तकरीब की मेजबानी करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। तोशा खाना के तहाइफ और ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात। नैब ने एहतसाब अदालत से मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की जानिब से ज़मीनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। जराये के मुताबिक रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान मिलने वाले शवाहिद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्टील मिल बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर, वजीर आजम, वजीर खजाना, SIFC और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को खत लिखा। स्टील मिल्स बंद करने का फैसला उजलत में किया गया। मिल बंद करने से संगीन मुआशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ 12 दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मातहत अदालत ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। जिस्मानी रिमांड कालादम करार दिया जाए। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर सेक्शन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या जाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी।
पाकिस्तान से तेल और गैस की बड़ी कंपनियां जा रही हैं। मुल्क में तेल और गैस कम होता जा रहा है। वजीर पेट्रोलियम मुस्तफा मलिक की कौमी असम्बली में की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा, आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पुठवार रीजन से गैस निकालना शुरू कर दी। कुएं से यौमिया 550 बैरल ऑयल और गैस सिस्टम में डाली जाएगी। एलामिया के मुताबिक सप्लाई शुरू होने के बाद एनर्जी इंपोर्ट में कमी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। पानी न मिलने पर बल्दिया में मकीनों ने वाटर हाइड्रेंट का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था, हाइड्रेंट में अकबर नामी शख्स फैक्ट्रियों को पानी बेचता है, जिसकी वजह से घरों के लिए टैंकर नहीं मिलते। 24 से 48 घंटे तक इंतजार करवाया जाता है। मुजाहिरीन ने हाइड्रेंट पर मौजूद टैंकर्स का पानी भी ज़ाया कर दिया। मुजाहिरीन का अकबर नामी शख्स को हाइड्रेंट की इंतजामिया से हटाने का मुतालबा। हाइड्रेंट इंतजामिया ने पुलिस और रेंजर्स को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने एक हफ्ते में शहर साफ सुथरा करने की हिदायत कर दी। कराची से तजावुजात के खात्मे से मुतालिक इजलास बुला लिया। कहा, तजावुजात हटाने के लिए 2 हफ्तों में प्लान तैयार करना था। 1 हफ्ता हो चुका है, हिकमत अमली से आगाह करें। गुजरगाहों पर किसी किस्म की कोई रुकावट कबूल नहीं। सड़क पर पार्किंग की हरगिज इजाजत नहीं होगी। बस बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। यूटोंग कंपनी के अहदेदारों की सूबाई वजीर शजील मेमन से मुलाकात। शजील मेमन ने बताया, यूटोंग बसों का प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। अगले साल काम मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। कराची में बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। बसों की बरामदात से मुल्क को फायदा होगा। फलस्तीनी आबादियां इसराइल के मुसलसल निशाने पर। 24 घंटे में मजीद 54 फलस्तीनी सहूनी हमलों का निशाना बन गए। दीरुल बलाव में फिजाई हमलों से 8 शहरी जान से गए। बुरीच कैंप पर हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए, 4 बच्चे लापता। इसराइली तैयारों ने नुसीरात कैंप में रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। बैतुल हनून पर रात से मुसलसल गोलाबारी जारी। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 38,800 से ज्यादा हो चुकी। विमेन्स एशिया कप का आगाज आज से श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान और भारत शाम 6:30 बजे दम्बुला में मध्य मुकाबिल होंगे। इफ्तिताही मैच नेपाल और यूएई के दरमियान होगा। निराधार भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुराज़म। कौमी मेंस टीम की कप्तान कहती हैं, दोनों टीमों के मैच में हीरो बनने का मौका होता है। ये मौका मैं कभी गंवाना नहीं चाहती। गुज़िश्ता रोज टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। और पाकिस्तान के लिटिल स्टार अरहम बिन फरूख का बड़ा कारनामा। टीटीसी ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस में सोने का तमगा जीत लिया। शारजा में अरहम ने भारत के अक्षक को अंडर 21 कैटेगरी में 3-1 से शिकस्त दी। अरहम ने ओपन कैटेगरी का सेमीफाइनल खेलकर ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया।